जय हिंद दोस्तों, आई होप यू ऑल आर वेल और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। मैं आशीष भंडारी स्वागत करता हूं आपके चैनल के स्टाफ फाउंडेशन के अंदर एक बार फिर। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एसएससी जीडी की कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ, जी हाँ, कट ऑफ जो मेरिट लिस्ट थी, वो जो आपकी कट ऑफ लिस्ट थी वो पूरी की पूरी जारी कर दी गई है एसएससी की तरफ से अपनी ऑफिशियल वेबसाइट से। अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो आप जाके कर सकते हो। और मैं इस वीडियो के अंत की एंड में साथ साथ आपके लिए एक मैसेज होने वाला है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पीडीएफ में आपको भेज डाल दूंगा, ठीक है। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि आपकी एसएससी जीडी ने एसएसएफ हो गया, आपका एनआईए हो गया, एसएसएफ हो गया, साथ साथ असम राइफल्स हो गया। तो एनआईए तो इस पर नहीं था मेरे ख्याल से, असम राइफल्स हो गया। इनके लिए क्या कहते हैं, अपने एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था लगभग 16 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच में, ठीक है। बहुत सारे कैंडिडेट्स ने इस पर एग्ज़ाम दिया था। बहुत सारे कैंडिडेट्स को लेकर उत्सुक रहते हैं कि एसएससी की जीडी की कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले आपको अगर मैं बताऊं तो पिछले साल की तुलना में जो कट ऑफ रही है वो थोड़ी सी अप्स एंड डाउन रही है, ठीक है। तो जो पूरी की पूरी चर्चा करने वाले हैं हम, कितने कैंडिडेट्स पास हुए हैं, कितने कैंडिडेट्स को नेक्स्ट स्टेज के लिए क्वालिफाई किया गया है, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एज यू कैन सी हेयर कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे आपको कहा गया है कि लगभग, अगर आप देखा जाए तो बहुत सारे कैंडिडेट्स के पास डाउट था कि क्या एनसीसी जो होल्डर्स हैं, एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर, क्या उनको एज रिलैक्सेशन दिया गया है। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बात बताऊँ तो जी हाँ, आपको एज रिलैक्सेशन दिया गया है, ठीक है। तो एज रिलैक्सेशन क्या दिया है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर बात करें टोटल जो कैंडिडेट्स है अनरिजर्व से, जो आपके जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उसमें से 30% कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया गया, शॉर्ट लिस्ट किया गया फॉर द नेक्स्ट स्टेज, ठीक है। एज वेल एज अगर हम बात करें आपकी ओबीसी कैटेगरी के लिए, तो ओबीसी कैटेगरी से लगभग 25% कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया गया फॉर द नेक्स्ट स्टेज, ठीक है। और अगर बात SC/ST कैटेगरी से बात की जाए तो लगभग 20% कैंडिडेट्स को नेक्स्ट स्टेज के लिए क्वालिफाई कर दिया गया, ठीक है। तो अब बात करते हैं जिनके पास एनसीसी सर्टिफिकेट ए है तो उनको दो मार्क्स का रिलैक्सेशन दिया गया, 3 मार्क्स का रिलैक्सेशन दिया गया सर्टिफिकेट बी होल्डर्स के लिए। और सी का एज रिलैक्सेशन दिया गया है आपका 5 मार्क्स का, किसको दिया गया, सी सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं, आगे चलते हैं। टोटल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा लगभग 2,85,201 कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट किया गया, जिसमें से 31,000 फीमेल्स को शॉर्ट लिस्ट किया गया। साथ साथ जो मेल है उनको लगभग आपका 2,53,000 कैंडिडेट्स जो मेल कैटेगरी से मेल थे उनको शॉर्ट लिस्ट किया गया है फॉर दी पीएफटी मतलब कि आपके फिजिकल के लिए। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी जीडी में आपका CAPF हो गया आपका, ठीक है, असम राइफल्स हो गया आपका, ठीक है, SSF हो गया आपका, NI होगा, इनकी जो रिक्रूटमेंट की गई, शॉर्ट लिस्ट किया गया है। तो इसमें हम बात करने वाले हैं इस पहले लिस्ट 1 में। तो लिस्ट 1 में बात की गई उन कैंडिडेट्स की जिन्होंने SSF के लिए क्वालिफाई किया गया, ठीक है। और उसकी कट ऑफ क्या लिया, ऑल इंडिया लेवल पे, ठीक है। तो SSF के लिए जिन्होंने क्या कहते हैं क्वालिफाई किया, लगभग 60 स्टूडेंट्स ने जो क्वालिफाई किया है, ठीक है। उनमें से जिसके कट ऑफ मार्क्स रही है EWS कैटेगरी के लिए वो रही है 67। साथ साथ अगर हम बात करें SC के लिए तो SC कैंडिडेट्स की कितनी रही है, 64 रही है। साथ साथ अगर हम बात करें ST के लिए 61 रही है, OBC के लिए रही है 70 और अनरिजर्वेड आपका जनरल के लिए रही है 72। जनरल OBC बात है, हाई कट ऑफ थोड़ी सी जाती है, ठीक है। ये डेट ऑफ बर्थ दे रखी है जो थोड़े अपनी एज थे उन्होंने और जिन्होंने क्या कहते हैं टॉप किया है। अब बात करते हैं लिस्ट 2 में। लिस्ट 2 में बताया गया कि कितने कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने क्या कहते हैं क्वालिफाई कर लिया है, लेकिन किसके लिए, SSF को छोड़कर अदर पोस्ट्स के लिए, ठीक है। अगर आप बात करें EWS से, लगभग 1970 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने EWS कैटेगरी से क्वालिफाई किया है। साथ साथ SC की बात करें तो 4,812 कैंडिडेट्स, ST 3,432, OBC के लिए 7,039 हो गया, अनरिजर्व के लिए लगभग 13,714 हो गया। साथ साथ अगर बात करें टोटल पोस्ट की तो लगभग 30,000 कैंडिडेट्स ऐसे थे जिन्होंने SSF को छोड़कर फीमेल्स कैंडिडेट्स की जिन्होंने क्वालिफाई किया है। अब बात करते हैं मेल कैंडिडेट्स के लिए। ये दीज आर मेल कैंडिडेट्स जिन्होंने क्या कहते हैं EWS कैटेगरी से ऑल इंडिया वैकेंसीज़ के लिए क्वालिफाई किया है। तो सबसे पहले बात करते हैं आपकी EWS कैटेगरी की। जो कट ऑफ रही है वो कितनी रही है, 76 रही है। SC के लिए जो कट ऑफ रही है 72 रही है, ST के लिए 71 रही है। साथ साथ अगर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और SM के लिए कितनी रही है, वही 39 रही है। OBC के लिए आपको दिख रहा होगा सामने कितनी रही है, OBC के लिए रही है इसमें
78 और अनरिजर्व की ऑब्वियसली बात है कि कट ऑफ थोड़ी हाई जाती है तो 79 रही है। इसमें जो अगर मैं बात करूँ, अगर जो व्यक्ति जो कैंडिडेट्स एनसीसी सर्टिफिकेट्स दिया गया तो उनको को छूट भी दी गई है, इजीली आपका रिलैक्सेशन दिया गया है, और रिलैक्सेशन सॉरी इसमें आपको थोड़ी सहूलियत दी गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब जो लिस्ट 4 है, लिस्ट 4 में उन कैंडिडेट्स के बारे में बताया गया है जिन कैंडिडेट्स ने क्या कहते हैं एसएसएफ को छोड़कर अदर जैसे सीएपीएफ हो गया, इन सब में आपका एसएससी असम राइफल्स हो गया, इनमें क्वालिफाई किया है। ठीक है, लगभग ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स ऐसे ही हैं जिन्होंने 16 ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स में आपका 16,000 लगभग 16,000 कैंडिडेट्स ने क्वालिफाई किया है। लगभग 40,000 कैंडिडेट्स ने एससी कैटेगरी से क्वालिफाई किया है। एसटी ने लगभग 25,000 हो गया आपका। ओबीसी ने लगभग 57,000 कैंडिडेट जो ऐसे जिन्होंने अदर पोस्ट्स के लिए क्वालिफाई किया है। अनरिजर्व के लिए बात की जाए तो लगभग सबसे ज़्यादा किसने मतलब कि जनरल कैटेगरी से क्वालिफाई किया है एसएसएफ को छोड़कर, लगभग 1 लाख के करीब आपका बनता है यहाँ पे। ठीक है, और ईएसएम की बात करूँ तो लगभग 2786 पोस्ट उन्होंने क्वालिफाई किया। लगभग अगर बात करें टोटल कैंडिडेट्स जिन्होंने आपकी एसएसएफ को छोड़कर क्वालिफाई किया, लगभग 2,50,000 कैंडिडेट्स ने एसएसएफ को छोड़कर क्वालिफाई किया है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं स्टेट बाइज की। ठीक है, अगर मैं बिलोंग करता हूँ दिल्ली से, तो दिल्ली से कट ऑफ जानते हैं कि दिल्ली की कट ऑफ क्या रही है। दिल्ली की कट ऑफ जाने से पहले यहाँ पे थोड़ी सी अगर आगे बढ़ते हैं, कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं, 10 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको क्या कहते हैं जिनके जो एग्जामिनेशन था उनको माना नहीं गया है। ठीक है, साथ साथ 4 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको होल्ड किया गया है कुछ समय के लिए उनका रिजल्ट। ठीक है, ये उनके रोल नंबर है, आप देख सकते हैं। अगर आपका इसमें से कोई रोल नंबर है तो आप जाकर इस पर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो कुछ समय के लिए होल्ड किया है वो कुछ टेक्निकल इशू हो सकता है और अदर कोई इशू हो सकता है कट ऑफ से रिगार्डिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो फाइनल आंसर की है वो लगभग 28 मार्च को जारी कर दी जाएगी। ठीक है, और आप उसको 26 अप्रैल तक उसको देख सकते हो। ठीक है, मतलब कि लगभग आपको 30 अप्रैल तक अपना रिजल्ट दे सकते हो कि वेदर यू हैव बीन क्वालिफाइड और नॉट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो एज यू कैन सी हियर दिस इज़ द कट ऑफ फॉर दिल्ली। ठीक है, दिल्ली की कट ऑफ जान लेते हैं क्या रहने वाली है। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 216, 324, 268, 21, ये उन कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने इसके लिए आपका क्वालिफाई कर दिया है। ठीक है, क्या क्वालिफाई रही है आपकी, सबसे पहले बात करते हैं ईडब्ल्यूएस के लिए। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स जिन्होंने क्वालिफाई किया है ऑल इंडिया वैकेंसीज़ के लिए। ठीक है, उनमें लगभग उसकी कट ऑफ क्या रही है 44 रही है। अदर देन एसएसएफ की बात करने वाला हूँ मैं। ठीक है, दिल्ली से कट ऑफ क्या रही है 60 की। ठीक है, और जो आपकी एसटी की जो कट ऑफ रही है 45 हो गया, ईएसएम के लिए 21 हो गया और ओबीसी के लिए 57 हो गया, और अनरिजर्व के लिए क्या रही है आपकी, अनरिजर्व के लिए है 61। ठीक है, दिल्ली की कट ऑफ यहाँ पे दिखा रखी है आप सामने। एक बार फिर मैं आपको रिपीट कर देता हूँ क्या कट ऑफ रही है। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स लगभग जो कट ऑफ रही है 44 रही है। ठीक है, साथ साथ अगर हम बात करें एससी के लिए तो कट ऑफ रही है आपकी 60, एसटी के लिए जो कट ऑफ रही है 45 रही है। साथ साथ अगर बात करें ईएसएम के लिए 21 कट ऑफ रही है। ठीक है, अगर आप बात करें ओबीसी के लिए तो 57 रही है, और यूआर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए क्या रही है, मतलब जर्नल के लिए क्या रही है 61, जो कैटेगरी जो मेल्स थे। ठीक है, फीमेल्स की चर्चा मैं पहले जाके ऊपर कर चुका हूँ। ठीक है, ये पूरी की पूरी कट ऑफ थी। ठीक है, तो देखो आप लगभग 30 तारीख से अपना रिजल्ट देखना स्टार्ट कर सकते हो, और 28 तारीख को आपकी जो मेरिट जो फाइनल आंसर की है 28 मार्च को, वो आपकी क्या हो जाएगी, जारी कर दी जाएगी। ठीक है, अगर आपको देखना है तो 28 तारीख के बाद अपने फाइनल आंसर की और 30 तारीख के बाद अपना रिजल्ट चेक कर सकते हो। ठीक है, देखो अगर आप घर आते हो तो आप ओबीसी बात है अपना एक आप एग्जामिन करते हो कि आप हुआ या नहीं है, तो ये आप तरीके से आपको अंदाज़ा मिल जाएगा कि आपने क्वालिफाई किया या नहीं किया है। ठीक है, तो आपके लिए यहाँ पे एक बात बताना मुझे ज़रूरी है। ठीक है, कि देखो जिसका हो गया कोई बात नहीं, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत अच्छी बात है, नेक्स्ट स्टेज 2 के लिए तैयारी करिए। जिसका नहीं हुआ तो आप उनके लिए बहुत सारे चांसेस है अभी भी। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए एक प्लेटफॉर्म है टेस्ट बुक पर आप लगभग 10,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। आपको यहाँ पे करंट अफेयर्स मिल जाएंगे एक ही जगह पे, किसी की भी जगह जाने की जरूरत नहीं है। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी हो गया आपका, डीएसएसबी हो गया, या अन्य किसी भी तैयारी की तैयारी कर रहे हैं, डिफेंस हो गया, आईएमए हो गया, तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें एक साथ मिल जाएगी और बिना किसी झंझट के। यहाँ पे आपको लाइव टेस्ट, क्विजेस, प्रैक्टिस सेट, जीके एंड जीए, ब्लॉग्स मिल जाएंगे आपको, मास्टर क्लासेस, लाइब्रेरी में आप अपना सेव कर सकते हो एग्ज़ाम्स, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए तो वो भी आपको ऐसे मिल जाएंगे। टू गेट इंस्टेंट डिस्काउंट, यदि आपको इंस्टेंट डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा रेफरल कोड यूज़ कर लीजिएगा। मेरा रेफरल कोड है
6x0GF7 6x0GF7, जिससे आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा जिससे आप इजीली क्या कहते हैं बस 2000 से ज़्यादा ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।